तो किसी से गलती होती ही नहीं है। कोई कितना भी बड़ा हो जाए तो भूल हो सकती है। तो भूल करना कोई गलत बात नहीं है, पर भूल नहीं मानना ये गलत है। मन क्या है, उसको कोई भूल बताता है ना, तो वो अपने को सही सिद्ध करने की कोशिश करता है और बहस करता है। तो बहस करने से क्या होता है, बात बढ़ती चली जाती है। तो बहस नहीं करना चाहिए, शांति से सुन के उनको बोलो अच्छा ठीक है, मैं अभी अपने को बदलूंगी। धीरे से बोलना चाहिए, ऐसे झगड़े वाली बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे तो फिर घर घर में आग लग जाएगी। वो उसकी बात को काटेगा, वो उसकी बात को काटेगा। तो जब तक हम एक घर में आपस में प्यार से नहीं रह सकते, तो सारी दुनिया को हम प्यार कैसे सिखाएंगे। ज्ञान तो हमको झुकना भी सिखाता है, मुड़ना भी सिखाता है, सहना भी सिखाता है। जहां भी रहते हैं वहां हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। गुरु बोलता है कि जब हम किसी के कड़वे वचन भी धीरज के कान से सुनते हैं तो वो हमारे लिए शिक्षा के शास्त्र बन जाते हैं। हम उनसे सीखते हैं। करेला कड़वा है तो भी हमारी डायबिटीज मिटाता है। कोई चीज बुरी नहीं है, कड़वे शब्द भी हमारे उद्धार के लिए बहुत अच्छे हैं। हमारे लिए उसमें कोई ना कोई भलाई छिपी हुई है। दुनिया की परीक्षा आती है, ऊंच नीच आती है, तो वो भी हमको चढ़ाने के लिए आती है, ऊंचा उठाने के लिए आती है। जब बरखलाफ हवा चलती है तो पतंग और ऊंची उड़ती है। तो पतंग उड़ाते हैं ना, तो हवा होनी चाहिए। आकाश में अगर हवा नहीं होएगी तो पतंग ऊंची कैसे उड़ेगी। तो जीवन में भी अगर ये उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, अगर हवाएं नहीं लगेंगी, अगर परीक्षाएं नहीं होगी। हम लोगों का मन क्या है, परीक्षा से जल्दी भागता है। हम देखते हैं आजकल समाज में बहुत जल्दी घर टूट रहे हैं। जल्दी लड़कियां जाती है, शादी कर लेती हैं, छोटी उम्र में कर लेती हैं, लव मैरिज कर लेती है। फिर थोड़े ही दिन में ख्याल नहीं बनते हैं तो फिर कहती है अभी हम डाइवोर्स देते हैं। थोड़े दिन में ख्याल नहीं बनते हैं तो कहते हैं हम अकेले रहेंगे अभी। फिर पति को लेके अकेले हो जाते हैं क्योंकि साथ रह नहीं सकते। अभी माँ बाप ने भी बच्चे को पाला है तो उनका भी हक बनता है। वो भी बेचारे चाहते हैं कि हमारे साथ हमारा बेटा रहे, हम भी बहू का थोड़ा सुख देखें, हम भी उनको प्यार करें। तो मन न सेवा करना चाहता है, न झुकना चाहता है, न मुड़ना चाहता है। अहंकार आगे खड़ा है। अहंकार ही हमको दो भागों में बांटता है ना। अहंकार की छुरी चलती है, उससे मन विभाजित हो जाता है। इसीलिए गुरु बोलता है अहंकार को मिटाते जाओ, मन नीवा मत ऊंची। अपने मन को झुकाते जाओ, और झुकने में कोई गिरना नहीं है। हम समझते हैं हम झुक गए तो हम छोटे हो गए क्या। जो झुक जाए वो फल वाली डाली, जिसमें फल लगे होते हैं वो डाली नीचे ही झुकी होती है। जिसके अंदर गुण होते हैं उसके अंदर नम्रता होती है, उसके अंदर प्यार होती है। नम्रता वाला नम्रता। जनक से पूछा एक अक्षर में ज्ञान बताओ, बोला नम्रता। नम्रता है तो हर जगह जीत जाएंगे। प्यार वाला हर जगह से जीत के आएगा। जो झुक जाता है, जो मुड़ जाता है, वो सबके दिल में घर बना लेता है। बाहर से अगर हमने बहुत महल बना लिए तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन किसी के दिल में महल बनाए ना, किसी के दिल में घर बनाए। एक बाप ने किसी दो बेटों को दिए पैसे, बोला इस पैसे से जाके 1-1 लाख रुपया दिया, बोला इसी से जाके बढ़िया सा मकान बनाओ, घर बना के आओ। तो एक लड़के ने बोला 1 लाख रुपए से कहाँ बन पाएगा, लाखों रुपए में तो खाली एक फ्लैट बनता है। और हमारे बाप ने दिया 1 लाख रुपया खाली। अभी 1 लाख रुपए में से मेरा घर कैसे बनेगा।
तो पहले तो मैं इसको 1 लाख रुपए को बढ़ाऊं, तो जल्दी से जल्दी बढ़ाऊं, जल्दी बनाना है घर। तो बढ़ाने के लिए उसको तरीका मिला क्या, उसने जाके जुआ खेली। जुआ से जल्दी पैसा बढ़ जाएगा। तो जुआ खेली तो वो 1 लाख रुपया भी जुआ में हार गया। ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं था उसके पास। दूसरा लड़का गया, उसके पास ज्ञान था, उसके पास प्यार था, उसके पास धीरज था, वो संग वाला था। वो गया, वहां जाके दूसरे शहर में लोगों को प्यार किया, सबसे अच्छे से बातचीत किया, भजन भाव किया, सबके लिए गिफ्ट्स लेके गया। किसी को कोई गिफ्ट दी, किसी को कोई गिफ्ट दी, किसी को कैसे प्यार किया, किसी कैसे बात किया, सबसे हंसा बोला। सब लोग उसको बहुत प्यार करने लगे। सब बोले हमारे घर में चलो, हमारे घर में चलो, आज हमारे यहाँ सत्संग रखो, आज हमारे यहाँ बैठो, आज हमारे यहाँ बैठो। करते करते सारे ही उसके 1 महीने में सब दोस्त बन गए। फिर इसने बोला नहीं, अभी मेरे को दूसरे शहर में जाना है। तो सबका इतना प्यार हो गया था, कोई इसको छोड़ता ही नहीं था। बोला नहीं, मुझे दूसरे शहर में भी काम करना है। अभी जैसे बोला ना, भाई तुम इसी काम के लिए पैदा हुआ। तो बोला अच्छा ठीक है, फिर तुम जाते हैं। तो इसने सबको गिफ्ट दी थी, सबको प्यार किया था, तो सबने इसको गिफ्ट ला के दी। जा रहा है तो हम भी कुछ दें इसको। फिर इसके पास बहुत ढेर सारी गिफ्ट्स इकट्ठी होगी। फिर दूसरे शहर में गया, फिर जाके इसने प्यार किया सबको, फिर जाके सबको ज्ञान सुनाया, सबके साथ मिलनसार होके रहा। वहां भी सब इसको प्यार करने लगे। धीरे धीरे सबके दिलों में घर बन गया। तो ऐसे ही 5-6 महीने घूमता रहा, हर शहर में जाता था, वहां ऐसे ही करता था, प्यार करता था, सबको गिफ्ट देता था, सबसे ऐसा मिलता जुलता था। सब लोग इसको प्यार करने लगे। जब घर में लौट के आया तो ऐसे तो हाथ में कुछ नहीं था। बाप ने बोला तुमने घर बना लिया? हाँ, बहुत घर बना लिया। पहले वाले से बोला क्या 1 लाख रुपए से कोई घर बनता है? वो पैसा तो चला गया, जुआ में हार गया। उसका चेहरा लटका हुआ था, लेकिन दूसरे के बेटे के चेहरे पर ऐसी रौनक, वो हंस रहा था, वो खुश हो रहा था। बोला ये तो बड़ा खुश खुश आया। बोला तूने बना लिया घर? बोला बहुत घर बन गए। बोला एक से कितने घर बन गए? बोला जिस शहर में जाओ वहीं घर ही घर है, खाली हमारे नाम से चले जाओ, बोलो मैं उसका बाप हूं, सब लोग तुमको बुला लेंगे। तो उसने क्या किया? प्यार किया। तो हम भी खाली प्यार करें तो सारी सृष्टि में तुम्हारा घर बन जाएगा। पर अगर तुम खाली एक घर में भी प्यार नहीं करेंगे तो कहीं भी घर नहीं बनेगा। जो ये जीवन की पूंजी मिली है, श्वासों की पूंजी मिली है, ये हम हार जाते, गंवा देते। तो जीवन मिला है सबके हित के लिए, सबको प्यार करने के लिए। पर प्यार शुरू कहां से करना है? चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से ही शुरू करना है। अगर हम घर में निम्रता नहीं कर सकते, घर में प्यार नहीं कर सकते, घर में झुक नहीं सकते, घर में सबके साथ मिलजुल के नहीं रह सकते, तो सारी सृष्टि से कैसे कर सकते? जहां भी बैठे हैं वहां एक दूसरे के दोष नहीं देखें, बुरा नहीं देखें किसी को। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। ये हमारा मन दिखाता है हमको, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे करता है। दोष बहुत जल्दी दिखाई देते। दादा बोलते थे हम तुमको एक सफेद चादर देते हैं, उसमें कहीं पर इतना छोटा सा धब्बा है, तो हम बोलेंगे क्या देखते हैं? तुम एकदम से बोलते हैं इसमें धब्बा है। इतनी सारी चादर सफेद है वो नहीं देखेंगे, लेकिन उसमें एक धब्बा है वो हमको जल्दी दिखाई देता है। तो किसी में एक अवगुण है वो जल्दी दिखाई देता है, लेकिन 100 गुण है
वो भूल जाते हैं। गुरु हमेशा प्यार करेगा, पर अगर एक गाली देगा तो मन जाके रोएगा। किसी को एक शब्द बोलेंगे, वो जाके तकिया भिगोएगा। बोल दिया, हमको ऐसा बोल दिया, हम इतने अच्छे हैं, हम इतनी नम्रता करते हैं, हम इतना प्यार करते हैं, हम गुरु के लिए तन मन धन दे के बैठे हैं, तो मेरे को क्यों बोल दिया? गुरु का भी नहीं सहन कर सकते, क्यों बोल दिया? मैं तो ऐसी हूं नहीं। तो गुरु की भलाइयां भूल गए। गुरु ने 100 भलाई की थी तो भूल गए, पर एक गाली दी तो वो याद आ गई। घर के लोग 100 दफा प्यार करेंगे, अगर एक बार कुछ कह देंगे तो हम कहेंगे क्यों कहा, मेरे में तो ये बात है ही नहीं। अरे नहीं भी है तो क्या हुआ, चुप करके सुन लो। नहीं है तो अपने मानो नहीं, ठीक है, और भी दिखाओ कि नहीं है, ऐसे ही बन के दिखाओ और अच्छे बन के दिखाओ, लेकिन बात को बढ़ाओ नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जब हम बात का उत्तर देते हैं ना तो बात बढ़ती जाती है, बहस होने लगती है, पर अगर चुपचाप सुन लेते हैं तो बात बढ़ती नहीं है। हम देखते हैं अक्सर ही हम अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए बहुत दलीलें देते हैं। ज्ञानी चुप रहता है, शांत करके सुन लेता है और जाके अपने को ठीक करता है। अपने आप को हम बनाते हैं, और जैसे जैसे हम अपने को बनाते जाते हैं तो हमको खुशी आती है। पर अगर हम हमेशा बोले नहीं हमारे में ये बात नहीं है, वो फिर बोलेगा नहीं हमारे में ये बात नहीं, वो बोलेगा हमारे में ये बात नहीं है, तो झगड़ा घर में बढ़ जाता है। एक दूसरे को टोक ताना लगाएंगे, तुम्हारे में ये आदत है, तुम्हारे में ये गलती है, तुम्हारे को ऐसे करना चाहिए, तो हम सबके सुधारक क्यों बनते? गुरु ने बोला सुधारक बनना बहुत अच्छी बात है, पर अपने सुधारक बनो। रिफॉर्मर वांटेड ऑफ देमसेल्व्स नॉट ऑफ अदर्स। दूसरों के सुधारक क्यों बनते? हम सारी दुनिया को सुधारने में लगे पड़े, और दुनिया सुधर भी जाएगी तो हमें क्या मिलने वाला है? हम सुधर जाएं, हम अपनी नजर ठीक कर ले तो हमको दुनिया में अच्छा ही अच्छा दिखेगा। नजरों में तेरी दोष है, दुनिया ने हारता। समता का अंजन डाल लो तो हो गया वचन। तुम्हारी आंख पर लाल रंग का चश्मा चढ़ा है तो तुमको दुनिया ही लाल लाल दिखाई देगी। हरा चश्मा चढ़ा है तो हरा दिखाई देगी। एक गाय थी, उसको हरी घास खाने की आदत थी, काल पड़ गया, अभी हरी घास कहीं मिले नहीं तो वो खाती नहीं थी भूसा। किसी ने बोला भाई अब क्या करें, ये तो खाती नहीं। दूसरा दोस्त आया, बोला इसकी आंख पर हरे रंग का चश्मा चढ़ा दो, हरे शीशे लगा दो तो इसको घास हरी दिखाई देगी। जब हरा चश्मा लगा दिया उसको तो घास भी हरी हरी दिखाई दी, फिर खाने लगी। तो तुम अपना चश्मा ठीक करो। तुम्हारी आंख में दोष है तो तुमको दुनिया में दोष दिखाई देता है। भगवान का भी दोष देखते हैं। भगवान तेरे राज में अंधेर है अंधेर, रोटी नहीं किसको किसको मोतियों का ढेर। सब लोग दुनिया वालों का काम ही यही है कि इसके भी दोष देखो, इसके भी देखो, इसके भी देखो, इसमें ये बुराई है, इसमें ये बुराई है। बुराई किसमें नहीं है, अच्छाई बुराई सभी में होती है। आम लेके आते हो तो उसमें गुठली भी है साथ में, तौल में मिल गई तुम्हें। अब बोलो नहीं हमको गुठली की तौल के बिना आम दो, आम खरीदा है तो उसके साथ तो गुठली भी आएगी ना। गेहूं खरीदा है तो उसमें कंकर भी है, उसको तुम गेहूं को साफ करते, चावल लेके आते धो के फिर उसको चढ़ाते, सब्जी लेके आते हैं तो वो भी छिलके समेत मिलती है, तो छिलका तो तुम उसका उतारते। तो ऐसे बोलो हमको बिना छिलके के सब्जी मिलेगी तो क्या हुआ, वो तो खराब मिलेगी। बिना छिलके वाला केला खरीद लोगे क्या, उसमें 100 मक्खियां बैठी हुई होगी, तो और भी खराब हो गया। दुनिया में सब चीज मिली जुली है, दिन है तो रात है, लाभ है तो हानि है,
मान है तो अपमान है, यश है तो अपयश है। कोई भी व्यक्ति केवल गुणवान नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति खाली दोष वाला नहीं होगा। हर एक में गुण भी है, दोष भी है। चांद भी इतना सुंदर है, तुम उसको देखते हैं, चांद से तुलना करेंगे, इसका चेहरा चांद जैसा, लेकिन फिर भी चांद में भी दाग है। जिसको दाग देखना है वो बोलेगा अरे चंद्रमा में भी दाग है, दाग है, लेकिन फिर भी उसकी पूजा होती है, उसके सौंदर्य को सब देखते हैं। तो तुम भी अगर हर एक में सौंदर्य देखो तो तुम सुंदर हो जाओगे। तुम दुनिया में बुरा देखोगे तो लोग कहेंगे इसका तो काम ही यही है, फाइंडिंग फॉल्ट्स। सबसे बड़े में बड़ी बेवकूफी दुनिया में अगर है तो जाके दुनिया के दोष देखो। ये सबसे बड़े में बड़ी गलती हम करते। और सर्व से प्यार करना ये सबसे अच्छी बात है। मैं तुमको गुण और दोष सहित स्वीकार करता हूं। आज गुरु के पास हम आए थे तो खाली गुणवान थे क्या? गुरु ने जब हमको स्वीकार किया तो दोष भी थे, और हो सकता है अब भी हो। गुरु को दिखेंगे। कभी भी गुरु सावधान करे, कोई और भी सावधान करे। दादा बोला मेरे को तो कोई बच्चा भी आके कुछ बोलता है ना तो मैं उसकी बात भी सुन लेता हूं। वो भी अगर मेरे को सुधारना चाहता है, बनाना चाहता है, तो मैं अपने को ठीक करता हूं। मैं कहता हूं इस रूप में भगवान आया, ये मेरे को सिखा रहा है। तो मैं एक बच्चे से भी सीखता हूं, वो भी मेरा गुरु है। दत्तात्रेय ने सबसे सीखा, पूरी प्रकृति से सीखा। बोला सब में गुण ही गुण है। एक औरत 2 चूड़ी पहन के ऐसा कट कर रही, धान कूट रही। उसने एक पहन ली इधर, एक पहन ली इधर, आवाज बंद हो। आवाज क्यों होती है? अगला आवाज क्यों करता है? वो हम भी तो द्वैत देख रहे हैं, खाली वो थोड़ी द्वैत देखता है। हम उसको क्या देखते हैं? हम भगवान देखते हैं। दादा ने बोला सी गॉड एवरीवेयर। तो अगर हम भगवान देखें तो हमारे लिए कोई बुरा है ही नहीं, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। उसने एक चूड़ी इधर कर दी, एक देखा तो दोष देखना बंद हो गया, दूसरा नहीं देखा। चील मांस का टुकड़ा लेके जा रही थी, 1000 चीलें उसके पीछे जा रही थी, बेचारी खा भी नहीं पा रही थी। आखिर मांस का टुकड़ा फेंक दिया, जाके पेड़ पे विश्राम किया। दत्तात्रेय ने बोला तू मेरी गुरु है, जब तक कुछ चाहिए तब तक लोग हमारा पीछा करते, जब चाहिए नहीं छोड़ दिया, जिस जीव को चाह नहीं लोगों ने पकड़ना छोड़ दिया। अगर लोग मुझे पकड़ रहे हैं, बंधन में बांध रहे हैं, तो जरूर मेरे को भी कुछ चाहिए। अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए तो कोई मेरे को बांधेगा भी नहीं। अपनी इच्छाएं हमको बांध के बैठी। आज हम कैसे आजाद हो गए? दादा ने बोला मैन इज अ मैन व्हेन ही इज फ्री। तो फ्री कैसे हुए? गुरु ने कैसे फ्री किया? अपनी इच्छाएं खत्म करो, घटाते जाओ, घटाते जाओ, घटाते जाओ। मेरी इच्छाएं मेरे को अच्छा और बुरा दिखाती है। मुझे किसी से कुछ चाहिए वो नहीं मिलता है। इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, कोई प्यार से बात करे, कोई प्यार से पूछे, कोई इज्जत दे, कोई बुलाए, कोई रहाए, तो हमें इच्छाएं है ना, हम छोड़ देते इच्छा। जो इच्छा तजे वो अनिश्चित फल पावे, जो स्वाद तजे वो अमृत खावे। जो खाएगा उसको अमृत लगेगा। मुझे ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता है, नहीं, जो मिलता है हमको वो अच्छा लगता है, उसको मैं अच्छा करके देखता हूं। मेरे साथ अच्छा ही हो ऐसा नहीं बोलो, जो हो मैं उसको अच्छा करके देखूं। ये हम अपनी नजर बनाए। जब हम अपनी नजर को ठीक करते हैं तो हमको सारी दुनिया अच्छी लगने लगती है, सबसे प्यार होने लगता है।
चींटियों को देखा, उसको सांप को देखा, वो अपना घर ही नहीं बनाता, चींटियों के घर में घुस जाता है। ज्ञानी भी अपना एक घर नहीं बनाता, वो कहता सारी सृष्टि मेरा। दादा ने एक घर अपना बनाया ही नहीं। एक घर था, हम लोग के सामने था, हमने देखा। लक्ष्मी भगवान की बिल्डिंग थी, इनकी भी थी, उनकी शरणागति, इनकी सेवा कुंज, दोनों बिल्डिंग पास पास, दोनों का घर था। हमारे देखते देखते हम जब गए तो एक रूम खाली था, हम लोग को बोला तुम इस रूम में रह जाओ। हम लोग उस रूम में रहे भी। थोड़े दिन के बाद पता चला वो घर बिक गया, फ्लैट था। दादा से पूछा आपको घर की जरूरत है? बोला नहीं। बेच दे? बोला बेच दे। दादा सारी सृष्टि का होगा, वो भी सबके दिलों में घर बना लिया। सब बुलाते रहते थे, दादा हमारे पास आओ, दादा हमारे पास आओ, दादा हमारे पास रहो। उसकी जरूरत सबको थी, क्योंकि वो जहां जाता था अपना प्रेम का महलात बना लेता था, सबके दिलों में अपना घर बना लेता था। तो हमने देखा उसको, एक जैसे सांप अपना घर नहीं बनाता है, इसने भी कोई घर नहीं बनाया। रहने के स्थान में ममता का नहीं होना, जहां हम रहते हैं हमको उस स्थान में ममता हो जाती। हमको यही पलंग चाहिए, हमको यही तकिया चाहिए, हमको यही चाहिए। अरे भाई बाहर जाओगे, हो सकता है तुमको ऐसा पलंग नहीं मिले, ऐसा घर नहीं मिले, ऐसा गद्दा नहीं मिले, ऐसा तकिया नहीं मिले। तो आदत डाल दो, चटाई पे सोने की भी आदत डाल दो। कभी ट्रेन में चढ़ते हैं, सीट नहीं मिलती है तो आधी सीट पर भी सो जाते हैं। तो घर में थोड़ी सी जगह भी मिलती है तो भी ठीक, आरएसी में आधी सीट मिलती है, हम बोलते चलो ये भी ठीक है ना, बैठ तो जाएंगे, इतनी भी तो मिली, फिर भी शुक्र करते हैं। अपने घर में अगर इतनी सी जगह भी है तो शुक्र है ना। नहीं मेरा तो कमरा छोटा है, मेरा तो कमरा अच्छा नहीं है, इसमें तो हवा पूरी नहीं आती है, इसमें तो पूरा ऐसा नहीं होता है। जो मिलता है वो बहुत अच्छा है, जो पहनने के लिए मिला है वो आवश्यकताएं कम करते जाओ। आवश्यकताएं बढ़ाते जाते तो दुखी हो जाते हैं, आवश्यकताओं को घटाते जाओ तो सुखी हो जाओ। गुरु बोलता है जरूरतें कम करो अपनी। अपनी जरूरतें हम जितनी बढ़ाते हैं, जितनी बढ़ाते हैं, वो तो फिर कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का अंत नहीं है। पर इच्छाओं को कम कर दो तो हम कम से कम में गुजारा कर सकते हैं, कम से कम खा सकते हैं। शरीर को उतने खाने की आवश्यकता ही नहीं है जितना हम खिलाते हैं। 3 टाइम खिलाते हैं, पर ये एक टाइम के खाने से भी चल सकता है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हम देखते हैं आजकल कितनी लड़कियां बोलती हैं हम रात को खाना खाते ही नहीं, छोड़ दिया, चलता है, एक कप खाली दूध पी लेते, जरूरत ही नहीं है शरीर को, एक बार खा लिया भूख नहीं है। पहले खाते थे तो भूख भी लगती थी। जितना डालो शरीर में उतनी आवश्यकता है। जितने कपड़े रखो, अब ये फैशन निकला, अब ये खरीदें, अब ये खरीदें, अब ये खरीदें, अब नहीं चाहिए तो बात खत्म। जितना इच्छाओं को घटाते जाओ घट जाती है, बढ़ाते जाओ तो इच्छाओं का अंत भी नहीं। तो गुरु कहता है अपने आप को जीरो करते जाओ, अपनी इच्छाओं को खत्म करते जाओ। अपनी चाह रुलाती है ना, चाह चमारी चोरी अतनी चनते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। जिस जीव को चाह नहीं वो शाहों का शाह। अपनी इच्छाएं खत्म कर दी तो शहनशाह हो गया। अपनी इच्छाओं ने गर्भ में भी लाया अंतवेले की वासना, जन्म मरण के चक्कर में ले जाती, इच्छाओं के अधीन करती है, वासनाओं के अधीन करती। फिर एक इच्छा का बीज पड़ता है, जन्म मिला, फिर इस जन्म में फिर अनेक इच्छाएं करते हैं, अंत तक इच्छाएं रहती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है।
जैसे पेड़ की शाखाएं बढ़ती जाती हैं, पत्ते बढ़ते जाते हैं, इंसान की भी इच्छाएं बढ़ती जाती, फिर अपनी ही इच्छाएं दुखी करती। दुखी करने वाला कौन है? कोई और थोड़ी दुखी करता है। अपने मन की इच्छाएं ही हमको दुखी करती। हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते। भगवान तुम जो चाहते हो उसमें राजी हो। जो तेरी इच्छा सो मेरे लिए अच्छा, जो तुझ भावे सही बलि का, तेरा भाणा मीठा लगे। जो तुम करते हो सोई भला मरो। जो ईश्वर की तरफ से होता है उसमें भगवान तुमने कोई भलाई छिपाई होगी। तुम करो भला, हम भलो न जानो। सब बात में कोई न कोई भलाई छिपी पड़ी है। तो ज्ञानी बैठ के सब में भलाई देखता है, सबको अच्छा करके देखता है, सबसे सीखता जाता है। न बिया न पीवे कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना। सबसे सीखा दत्तात्रेय ने। नदी बहती जाती बहती जाती बहती जाती है, सबका कल्याण करती जाती। संत भी आगे से आगे निकलता जाता है। जब संत जाता है किसी शहर से तो लोग रोते हैं। संत से बोला तुमको क्यों नहीं रोना आता? तुमको भी तो ये लोग इतना प्यार करते हैं। जब ये तुमसे बिछड़ते हैं, जब गोपियां कृष्ण से बिछड़ी तो गोपियां रो रही थी, तो कृष्ण क्यों नहीं रो रहा था? कृष्ण के लिए आगे कार्य था, फिर द्वारका में कार्य था, फिर मथुरा में कार्य था। जहां रहा वहां कार्य में लगा रहा ना, सबकी रक्षा करता रहा। कभी गोवर्धन उठा लिया तो कभी रथ संभाल लिया, तो कभी गोपियों से रास कर लिया, उनको प्रेम के रंग में रंग दिया। उसके सामने कार्य ही कार्य था। अब जो कार्य में बिजी रहेगा उसको कुछ छूटने का दुख लगेगा क्या? तुम एक दूसरे के शरीर में अटक जाएंगे तो तुम छोड़ेंगे तो रोना पड़ेगा, छूटने पर पड़ेगा रोना। ना कर अब तू मेरा मेरा। संत रहता है सबके साथ, सत्संग भी करता है, प्यार भी करता है, अच्छे से अच्छी वाणी भी सुनाता है, देता ही देता रहता है, लेकिन जाते समय लेता कुछ नहीं। आशा न करे और की आप करे उपकार। सब कुछ वहीं छोड़ के चला जाता। गीता भगवान बोलते थे, देखना हम तुम्हारे शहर से जाएंगे तो अपना घर देख लेना, हम कुछ लेके नहीं जाएंगे तुम्हारे। भले दिल ले जाता है लेकिन फिर भी बोलता है मैं कुछ ले नहीं जा रहा। फिर तुम्हारे दिल में भी प्यार भर के जाता है, फिर इतना उद्धार करके जाता है तुमको। तो किसी से गलती होती ही नहीं है। कोई कितना